आशीष के बाद वापस चलते हैं। एक और आज कैश मार्केट में बड़ा गिनर है रेडिंगटन ना, उसको रिविजिट करते हैं। आशीष, बिल्कुल सर, काफ़ी बड़े मूव के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। लगातार तेजी स्टॉक में बरकरार देखने को मिली है। दरअसल अब आज ब्लूमबर्ग की तरफ से एक रिपोर्ट आई, खबर आई, जिसमें बताया गया कि एप्पल के अब टोटल जो प्रोडक्शन होता है इसका 25% भारत में यहाँ पर असेंबल होते हुए नजर आ रहा है और ग्रोथ काफ़ी तगड़ी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट पिछले साल के मुकाबले आप देखें तो 2025 के जो आंकड़े हैं इसमें 53% की ग्रोथ देखने को मिली, जहाँ पर 2024 में 3.6 करोड़ जो यूनिट्स हैं इनकी असेंबली यहाँ पर हुई, मैन्युफैक्चरिंग हुई। अब जो 2025 का आंकड़ा है 5.5 करोड़ यूनिट्स के आसपास का है। और एप्पल तो दुनिया भर में आप देखें तो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, बिक्री भी इनकी बहुत बढ़िया होती है। तकरीबन देखें तो साल भर में 22 से लेकर 23 करोड़ हैंडसेट के आसपास की ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लेकिन ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट देखने को मिला है जब से इन्होंने अपनी चाइना पे जो निर्भरता है इसे कम कर दिया, तो भारत पर फोकस आ रहा है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से सीधे तौर पर तो रेडिंगटन पर कोई खास असर नहीं होता, लेकिन इस स्टॉक का पैटर्न ऐसा है कि एप्पल के ऊपर कोई भी खबर आ जाए इस स्टॉक में आपको तगड़ी तेजी नजर आती है। दरअसल अगर आप देखें तो ये कंपनी रीसेलर है और एप्पल के प्रोडक्ट्स को बेचती है। और अगर आप देखें तो Q3 में तकरीबन 33% इनकी जो रेवेन्यू है ये एप्पल के प्रोडक्ट्स बेचकर ही आई थी और पिछले क्वार्टर्स में आंकड़ा 30% था। 30 to 33% अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है। इससे पहले वाले हफ्ते में भी देखें, पिछले हफ्ते में तो स्टॉक में बड़ा मैसिव सर्ज देखने को मिला था। एक दिन में 20% की रैली आ गई थी। कारण ये कि एप्पल की तरफ से जो नए लॉन्चेस किए गए, आगे भी बताया जा रहा है कि पाइपलाइन लॉन्चेस की बहुत बढ़िया देखने को मिल रही है। एक तो आईफोन 17E ये लो कॉस्ट आईफोन है और नई मैकबुक भी लॉन्च की गई है, तो इसके चलते भी देखें तो स्टॉक में एक्शन है फिलहाल 13% ऊपर। ओके, आईफोन 17E इनका बजट वर्जन है क्या फ़ोन का? हाँ, ये बजट वर्जन है। इससे पहले 16E लॉन्च किया था तो पिछले साल। अब ये 17E लो कॉस्ट एंट्री वाला फ़ोन है। तो एक किडनी बेचनी पड़ेगी दो के बजाय। किडनी तो बेचनी ही पड़ेगी। हाँ चलिए ठीक है, 17E लॉन्च होगा। खैर, एप्पल ने अपने आप को एस्टेब्लिश कर दिया है। अब वो फ़ोन कोई भी बेचें लेकिन लाइन तो लगेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। वैसे लेकिन 17E वाकई में मतलब बजट फ़ोन है इनके हिसाब से, तो क्योंकि 65,000 में मिल रहा है, मैं देख रहा था। 65,000 बजट सर? नहीं, इनके हिसाब से, वही मैंने कहा ना, मैंने वो ऐड किया है इसके लिए कि एप्पल के हिसाब से, क्योंकि वो 1.5 लाख के फ़ोन बेचते हैं तो उसके हिसाब से 64,000 तो बजट फ़ोन ही माना जाएगा एप्पल के हिसाब से। मतलब हैरान हूँ कि एप्पल इस प्राइस में भी फ़ोन बेच सकता है, मतलब तो आज के ज़माने में तो 64,000 का फ़ोन। हाँ, कुछ कह रहे थे वीरू? नहीं, मैं कह रहा था लेने जाएंगे तो 65 का ये इंश्योरेंस लगा के और चार्जर लगा के 75-80 घुमाई देगा ये। हाँ खैर ठीक है, लेकिन जो भी है, हाँ। एप्पल ने अपने आपको एस्टेब्लिश किया है कि वो प्राइस सेट करते हैं और उसके बाद भी लाइन लगती है। देखिए, आपको याद होगा जब एप्पल का फ़ोन लॉन्च होता है तो लोग लाइन में लगते हैं, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कोई फ्री मिल रहा है या कुछ लंगर बटा हुआ है, बस ये है कि सबसे पहले हमको लेना है। तो इतने महंगे प्राइस पर भी आप देखें तो इस तरीके का, तो ये है। खैर ये सब अनुज, यूएस में थे आप, यूएस में भी दीवानगी ऐसी ही है, मतलब जब लॉन्च होता है तो हाँ हमसे ज़्यादा है। हमारा तो कुछ भी नहीं है। यूएस में तो जो लाइनें लगती हैं अगर आप वो देखेंगे तो वहाँ तो मतलब लाइन से पहले एक क्यू लगती है, वो क्यू कार्ड दिया जाता है उसमें आपको कि आपका क्यू में ये नंबर होगा। तो एक तो होती है कि क्यू लगती है, एक क्यू से पहले का आपको नंबर दिया जाता है कि क्यू में आपका ये नंबर होगा, उसके लिए लाइन लगती है। तो वो मतलब अलग लेवल की दीवानगी, अलग लेवल की दीवानगी, मैं यही कह रहा हूँ। और इसका सिंपल लॉजिक है, इसका मतलब स्टॉक कभी भी खरीदें आप एप्पल का, आप कोई गलत इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। इस तरीके की अगर प्रोडक्ट्स की दीवानगी है तो। और एक अच्छी चीज़ ये है एप्पल के साथ, एप्पल ने ना कभी अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, रेस्ट नहीं किया। हम मतलब सोचते नहीं है उससे पहले नया इनोवेशन, अगला इनोवेशन लेकर वो आ जाते हैं। बाकी सारी कंपनियां सिर्फ एप्पल को फॉलो करती हैं। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो जिसमें एप्पल लीड ना कर रहा हो, हर उसमें वो आप देखें, चाहे वो एप्पल ने शुरू में, चाहे वो तब आईपॉड आए थे, उसके बाद आईफोन, फिर आईपैड, उसके बाद जो एयरपॉड्स लेकर आए, आज की डेट में अगर वो एयरपॉड्स को अलग से लिस्ट कर दें तो भी वो दुनिया की टॉप 15 कंपनियों में से एक कंपनी होगी। इस लेवल का इनोवेशन एप्पल ने किया है, तो टू गिव क्रेडिट वेयर ड्यू, काफ़ी अच्छा काम किया इन्होंने। खैर,